गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं फेमस टीचर यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, अब तक मैं काफ़ी वीडियो आपको दे चुका हूँ, 3-4 वीडियो लग पहुँच चुके हैं जो हमारे इंग्लिश के जो इम्पोर्टेंट मेथड है उसमें वीडियो है। ठीक है, जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। उसके अलावा अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम यानी टेट या फिर आप सुपर टेट, उसके बाद सीटेट, ये जो भी देना चाहते हैं उसमें भी अगर आपके पैडोलॉजी आती है इंग्लिश की तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर वेस्ट मेथड। ठीक है, कौन सा डॉक्टर वेस्ट मेथड? जो हमने इंग्लिश में मेथड पढ़े थे उसमें हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बाइलिंगुअल मेथड और ये लास्ट मेथड हम पढ़ेंगे आज डॉक्टर वेस्ट मेथड। ठीक है, तो डॉक्टर वेस्ट मेथड के बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर गिवन बाय डॉक्टर एमपी वेस्ट, इसको एमपी वेस्ट ने दिया था। ठीक है, डॉक्टर वेस्ट मेथड इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा, डॉक्टर वेस्ट मेथड। ठीक है, फोकस इसमें किस में किया है? रीडिंग हैबिट डेवलप। इसमें क्या किया गया है, जो हमारी रीडिंग हैबिट्स है उस पर फोकस किया गया, यानी हम जो हमारी बोलने की स्किल उसमें फोकस किया गया, पढ़ने की इसमें जो है हमारा पढ़ने की स्किल पे ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, रीडिंग यानी हम किसी चीज़ बुक को पढ़ते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हमारा ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पढ़ने के ऊपर जोर दिया गया, ना कि स्पीकिंग। स्पीकिंग मतलब होता है बोलना। ठीक है, बोलने के ऊपर हमारा जोर नहीं गया, सिर्फ पढ़ने के ऊपर जोर दिया गया ताकि हमारी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, फोकस इसमें रीडिंग एंड हैबिट्स डेवलप्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश प्रमोट इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ब्रदरहुड एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एनलार्ज आवर विजन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इंग्लिश जो प्रमोट करते हैं, अगर हमारी इंग्लिश अच्छी, हमारी रीडिंग अच्छी है तो हम इससे कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। और इंग्लिश को हम जानते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इंग्लिश को प्रमोट करने को इसमें दिखाया गया, नहीं इंग्लिश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए दिखाया गया है। क्योंकि डॉक्टर वेस्ट ने बताया कि जब इंग्लिश क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हम किसी भी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखना हमें कठिन होता है, और उसके लिए हम मेन इंपॉर्टेंट क्या सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं और इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश अधिकतर सभी को आती है क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसकी कम्युनिकेशन स्किल हमारी सही रहती है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला हमारा है रीडिंग इज़ ए शॉर्टकट रीड टू लर्निंग। ठीक है, रीडिंग इज़ ए शॉर्टकट रोड टू लर्निंग। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो रीडिंग है वो हमारे याद करने का एक शॉर्टकट जो रोड है, रोड समझ ली, रास्ता है जिस पर हम चल सकते हैं। और क्या करते हैं, जो हम रीडिंग करते हैं तो हमें क्या होता है, अच्छे से सब चीज़ें याद होती हैं। जब धीरे धीरे रीडिंग करते हैं, साइलेंट रीडिंग करते हैं, किसी तरीके की रीडिंग करते हैं तो खूब तेज तेज पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें ये याद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सेल्फ एजुकेशन, यानी इससे क्या होता है, हम जब खुद पढ़ते हैं तो ये हमारा सेल्फ स्टडी होती है। हम लोग को बताया जाता है टीचरों के द्वारा कि आप लोग अच्छे से सेल्फ स्टडी करिए। ठीक है, घर में स्टडी करिए, बिना सेल्फ स्टडी कुछ नहीं होगा। जब तक आप घर में नहीं पढ़ेंगे, स्वयं से नहीं पढ़ेंगे, तब तक कुछ आपका कल्याण होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये इसका फोकस था। आगे पढ़ते हैं। अगला टाइप्स ऑफ रीडिंग एबिलिटी। ठीक है, तो रीडिंग एबिलिटी में क्या क्या होता है, हमारा एक ओरल होता है, एक साइलेंट होता है। अब ओरल क्या होता है, ओरल हम लोग खूब तेज से चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे कहा जाता है चिल्ला चिल्ला के पढ़ो ताकि तुम्हारे माइंड में क्या चीज़, ये बात रहे। ठीक है, अच्छे से रहे, याद हो जाए। खूब चिल्ला चिल्ला के बच्चे पढ़ते हैं, शोर मचा के पढ़ते हैं। ठीक है, और जो साइलेंट मेथड होता है इसमें आराम से, जब बड़े बच्चे हो जाते हैं, एमए बीए करने लगते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करने लगते हैं, कुछ भी प्रिपरेशन करने लगते हैं, तो हम लोग क्या है, साइलेंट मोड में पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा माइंड उस समय डेवलप हो जाता है और हमारा आईक्यू लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमें क्या होता है, अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके मेरिट्स ऑफ डॉक्टर वेट्स मेथड। ठीक है, मेरिट्स पहले देखेंगे। ठीक है, क्या क्या इसकी मेरिट्स हैं, यानी गुण क्या क्या है इसके। सबसे पहले इट प्रमोट रीडिंग। ठीक है, इट प्रमोट रीडिंग, सबसे पहले ये क्या है, रीडिंग को प्रमोट करता है। लेकिन कहता है कि हमारा रीडिंग स्किल सबसे अच्छी हो जाए तो हमें मेन फोकस रीडिंग में करना चाहिए, यानी पढ़ने पे करना चाहिए। दूसरा क्या है, डेवलप रीडिंग हैबिट्स। तो सही बात है, अगर हम लोग रीडिंग करेंगे तो हमारी रीडिंग स्किल्स भी अच्छे। बहुत सारे इंग्लिश बहुत आती है लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, दिक्कत हो जाती है। ग्रामर स्कूल बहुत पढ़ा लेकिन इंग्लिश पढ़ने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। थर्ड क्या है, स्टूडेंट नॉट ओवरलोडेड विद ग्रामर रूल्स। सही बात है, हमें ग्रामर रूल्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमें रीडिंग स्किल्स अच्छी होती है। तो क्या कहते हैं, स्पीकिंग में देखते हैं बहुत सारे लोग रीडिंग स्किल उनकी अच्छी है, पढ़ने में अच्छे हैं, तो ज़्यादा ग्रामर रूल्स का बर्डन नहीं होता है। अगला डेवलप टेस्ट इन लिटरेचर, हमें साहित्य पढ़ने में अच्छा लगने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो बोर लगता है, हमें कोई दिक्कत होती है वो नहीं होती है। अगर इन्हेंस वोकेबलरी, ठीक है, क्या होता है,
वोकैबलरी जो हमारी है वो भी हमारी अच्छी हो जाती है, हमें अच्छी अच्छी नई नई मीनिंग मिलती है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। थर्ड 6 क्या है हमारा, नो टीचर रिक्वायर, इसमें टीचर की कोई रिक्वायर नहीं होती, हम अपने आप से पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं और वो हमारी रीडिंग स्किल्स बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। हम आगे चलते हैं और अब हम आगे पढ़ेंगे जो हमारा इसके, अब मेरिट्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे इसकी डीमेरिट्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, डीमेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट मेथड। ठीक है, अब डीमेरिट्स में देखते हैं, डीमेरिट देख लेते हैं। ठीक है, पेन ले लें, डीमेरिट्स देखते हैं। तो डीमेरिट्स में क्या, इग्नोर स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, डीमेरिट्स क्या है, इसमें हम क्या है, स्पीकिंग यानी बोलने को, राइटिंग यानी लिखने को और लिसनिंग यानी सुनने को, ये सब इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम सिर्फ फोकस किस में करते हैं, रीडिंग पे करते हैं। ठीक है, अगला, इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हम यहाँ पे जो एक सेपरेट अंडरस्टैंडिंग होती है उसको भी हम यहाँ पे हटा देते हैं क्योंकि हम सिर्फ रीडिंग करना है और उसी को थोड़ा बहुत जो मन में आएगा समझना है। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, बोरिंग, ये बोरिंग भी लगता है भाई, लिटरेचर पढ़ना, साहित्य पढ़ना सबको बोर लगता है। कोई भी आप देखिए किताब पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, कोई कहानी, इतिहास, बस लोग को हिस्ट्री पढ़ने में से बोर लगता है, तो लिटरेचर पढ़ने में बोर लगता ही है। ठीक है, साहित्य पढ़ने में। अगला, टीचर शुड रिक्वायर टू एक्सप्लेन सम मीनिंग्स। अब इसमें क्या होता है, टीचर को रिक्वायर होती है मीनिंग भाई पढ़ने के लिए, बहुत सारी मीनिंग हमें नहीं आती हैं। ठीक है, अब तो खैर नेट का ज़माना हो गया, आप लोग गूगल ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इकट्ठा रीडिंग करेंगे तो वहाँ पे आप गूगल से नहीं देख पाएंगे मीनिंग। ठीक है, लेकिन टीचर अगर वहाँ पे समझाता तो और अच्छी बात होती है। तो इसमें यही है कि टीचर इसमें नहीं रहता है एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, ये पेपर में आएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा इतना वीडियो। ठीक है, इतना ही था मेन। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑडियो वीडियो मेथड। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे ऑडियो वीडियो मेथड नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे आने वाले हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पास है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेहनत लगती है यार नोट्स बनाने में, नोट्स बनाने के बाद लिखने में। ठीक है, कि पॉइंट छाँट छाँट लिखने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये मान के चलिए, इसको हल्के मत लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको पढ़िए, पूरी ग्रामर मैं कंप्लीट कराऊंगा आपकी जो भी है। ठीक है, डीलेट और ऑल कंपटीशन एग्जाम की जितनी भी ग्रामर है सब मैं इसमें कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप पहले ये मेथड वाली क्लास एक दो क्लास और बची हैं जो ख़त्म हो जाए, उसके बाद में हम लोग का फोकस सिर्फ ग्रामर पे रहेगा। ठीक है, इंग्लिश में बहुत लोगों की बैक लगती है तो इंग्लिश पे भी फोकस करना जरूरी होता है। ठीक है, मैथ और इंग्लिश दो सब्जेक्ट है, मैथ इंग्लिश साइंस। फर्स्ट सेमेस्टर तो लोगों की साइंस और मैथ में अधिकतर बैक लगती है और सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश भी हमारा आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका फोकस इंपॉर्टेंट होना चाहिए इंग्लिश में अच्छी बात। ठीक है, और बहुत लोगों का धन्यवाद क्योंकि कल मेरा बर्थडे था, बहुत लोगों ने विश किया, बहुत प्यार दिया और इस सब प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब आप चैनल पे भी प्यार बनाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।